प्रदेश सरकार आमजन को प्राथमिक सुविधा मुहैया कराने के नाम पर लाख कवायदे कर रहे हैं, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत यह है कि कई क्षेत्र ऐसे पिछड़े हैं कि सड़कें अधूरी सपने लेकर खून के आंसू रो रही है, जिसको सिसकियों की गूंज को मौके पर जाकर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले के सहजला की, जहां अधूरा सड़क निर्माण कार्य आज भी लोगों को कांटे की तरह चुभ रहा है, जिसकी टीस ने अब लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से सहजला गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण को तरस रहे हैं। समय समय पर प्रशासन व शासन को अवगत करवाने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में समस्या से ग्रामीणों ने मीडिया को रूबरू करवाया और तकलीफ से अवगत करवाते हुए बताया कि बारिश के चलते गांव के आसपास 5 रास्ते होने के बावजूद जल भराव होने से स्कूलों के विद्यार्थियों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार लोगों की जान पर बन आती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पीडब्ल्यूडी का सड़क निर्माण कार्य पानी में बह गया और पुल के अभाव में खून के आंसू रो रहा है, जिसे न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला। बहरहाल रोड की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने साझा की है कि समय रहते शासन प्रशासन ने मूलभूत सुविधा पर ध्यान नहीं दिया तो चक्का जाम के साथ चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। अरे मैंने अपने किसान भाई को कई बार खून के आंसू रोते हुए देखा है। बेचारों की फसल खराब होती है, कभी कभी उनका ट्रायली पलटी खा जाती है, बच्चों की गाड़ी भी इस रोड से गुजरती है। 4-5 बच्चों की गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चों की गाड़ी गुजरती है। मान लो आज उनकी गाड़ियाँ बड़ी मशक्कत के बाद जा रही है, या कभी कभी गाड़ी धंस भी जाती है। यदि उनकी गाड़ी पलटी खा गई, ये बच्चों कुछ होगा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मुझे गवर्नमेंट के लिए यही करना है। आज हमारे बच्चे कई बार देखते हैं उनके हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं कीचड़ के कारण। क्योंकि हमारे गांव का एक ही मेन रोड है, 5 रोड होने के बाद भी हमारा गांव का मेन रोड यही है जो मसला हो जाता है, वो भी पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है। बट कभी कभी बहुत से हादसे होते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई हादसा होता है। तो हमारे गांव में आने के बाद लोग आते बाहर से, वो बोलते हैं 50 साल पहले जो गांव कंडीशन थी वही भी आज भी कंडीशन है। 50 साल मेरे गांव कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे अपने आप पे शर्म आती है। यदि अभी कभी कुछ नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी हम पे नाच करने की वजह शर्म करेगी कि कहाँ हमारे ऐसे बुजुर्ग थे जैसे रोड की हालत धर गए, जैसे हम हमारे दादा दादियों को परदादा बोलते हैं। बस गांव का मामला ये है कि हमारा गांव सहजला ग्राम पंचायत बढ़िया सहजला में आता है और हमारे गांव को 5 मुख्य मार्ग है जो दूसरे गांव से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा एक भी मार्ग पक्का नहीं बना हुआ है। और जो मुख्य मार्ग है खरगोन से सनावद, उससे जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है मछल गांव से सहजला, वो पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण किया गया, जिसमें आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। 1 किलोमीटर रोड अभी भी कच्चा है, जहाँ पर आए दिन किसानों की ट्राली पलटी हो जाती है, धंस जाती है। हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था, उसके दूसरे दिन ही फिर से एक ट्राली पलटी खा गई थी, जिसको ठीक करने के लिए हम गांव से 10 से 15 लड़के गए, जब जाके उस ट्राली को हम वहाँ से निकाल कर लेकर आए थे। यही हाल बाकी मार्गों का भी है, साल भर गारे कीचड़ से भरा हुआ रहता है। बरसात के मौसम में गांव का संपर्क पूरी दुनिया से टूट जाता है। गांव के चारों तरफ नाले बने हुए हैं, जिन नालों में बरसात के समय इतना पानी भर जाता है कि कोई भी वाहन बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल मनोज यादव नाम के लड़के को करंट लगा था, जिसको 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद पूरे गाँव वालों की मदद से कार बड़ी मुश्किल से पार करके 9 किलोमीटर घुमाकर हम हॉस्पिटल तक पहुँचे थे। यही हाल इस वर्ष भी हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले एक कोरोना मरीज पाया गया था, जिसको लेने के लिए एम्बुलेंस आई थी, लेकिन वो एम्बुलेंस मरीज को लिए बिना ही वापस लौट गई। यही हाल हर जगह है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव में 5 रास्ते हैं, वो 5 ही रास्ते ऐसे कीचड़ में लबालब भरे हुए हैं, ताकि ये चुनाव उन्होंने मुद्दा बना लिया है। जब भी चुनाव आते हैं तब उसकी सर्वे कर देते हैं ये, और सर्वे करके वापस चले जाते हैं। जिनका चुनाव काम खत्म हुआ उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है। कभी भी विधायक भी आते हैं तो बोल देते हैं कि तुम्हारी रोड की नकदी हो चुकी है, हम बनाएंगे, काम लगा रहे हैं, और कोई इसका अनुभव नहीं आ रहा है, संकेत दे नहीं रहे हैं। फिर दूसरी मेन चीज़, हमारे गांव के किसान कहीं मंडी माल ले जाते हैं तो बराबर माल जा नहीं रहा है, क्योंकि आम रास्तों में कहीं ट्राली पलटी खा जाती है, कहीं फंस जाती है। अभी 2-4 दिन पहले ट्राली एक की किसान की पलटी खाई थी, कपास की भरी हुई थी, क्योंकि जो मेन रास्ता है उसमें 2 किलोमीटर 500 मीटर ज़मीन पट्टे की है, वो खेत वाला आम रास्ते से निकलने नहीं दे रहा है। तो 2 किलोमीटर गाड़ी घूम के जाती है, वो विभाग का रास्ता है। वो विभाग का रास्ते में इतनी तकलीफ हो रही है कि हर वाहन पलटी खा रहा है और किसानों को तकलीफ हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कोई की सरकार भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे रोड का निर्माण जल्दी जल्दी किया जाए और हमारे स्कूल के बच्चों को और हमको तसल्ली मिले जाने आने। अगर निर्माण नहीं होता है तो क्या करोगे? निर्माण नहीं होता है तो हम सनावद खरगोन रोड पे चक्का जाम करेंगे और अच्छा भारी से भारी ये करेंगे। क्या नाम है? अनिल यादव।
हमारे गांव में प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों हैं, लेकिन बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो कीचड़ से सने हुए रास्तों में से निकलने के कारण उनका कभी कभी खाना ख़राब हो जाता है और गिरने से कभी कभी तो उनकी ड्रेस और ख़राब हो जाती है। जब ज़्यादातर बरसात होती है तो हमारे जो टीचर स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वो भी जो मुख्य मार्ग मछलगांव है वहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है और टीचर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्होंने भी कई बार ग्रामीणों को बोला है और ग्रामीणों ने भी आगे बहुत जगह दरख्वास्त की है, लेकिन आज तक हमारा किसी भी प्रकार से काम नहीं हो पाया है। और हमारा जो बाहर पढ़ने बच्चे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ हमारे गोगांव में, तो गोगांव में जब पढ़ने बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे साइकिलों से कई रास्ते में गिर जाते हैं, कहीं उनको बहुत सारी जगह चोट भी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रोड बनना ही चाहिए और यही हम सब ग्रामीणों की कितने मांग है। किलोमीटर रोड खराब है आपका ये? हमारा चूँकि जो मछलगांव से लगा करके रास्ते तक आधे किलोमीटर के समथिंग बना हुआ है, लेकिन उसके बाद 500 मीटर कच्चा हो जाता है, जो कि एक प्राइवेट पट्टे में ज़मीन है और उसकी मांग बहुत मतलब पहले से हो रही है, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हो पाई है। वो चूँकि प्राइवेट सेक्टर की ज़मीन है और इसको लेके आपने शिकायत की थी? हाँ, और इसको लेके हमारे ग्राम के जो युवा नेता है जो कि बहुत ज़्यादा जागरूक है और ये कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप के आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ हमारे ग्राम के जो विधायक महोदय हैं वो भी आते हैं और हमारे युवाओं से बिना मिले ही वापस चले जाते हैं। यानी कि उनको क्या किसी चाहते प्रकार हैं कोई आप फर्क लोग? नहीं पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ग्राम है वो चूँकि हमारे ग्राम में सभी किसान हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड तो है ही, और स्टूडेंट भी जितने भी हैं वो सब पढ़ने में हमेशा आगे ही रहते हैं, यहाँ तक कि जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर भी नाम कमाते हैं। लेकिन हमारे ग्राम की जो फिजिकल कंडीशन है वो इतनी ख़राब है जिसके कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। Subscribe now to most exciting channel ever.